हो गया। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्या चलेंगे, हम लोग रेखीय गति चल गए थे, विस्थापन चल गए थे, दूरी चल गए थे, त्वरण, वेग, ये सारे सारे क्या कर लिए कंप्लीट। कैमरा ठीक है जी। आज हम लोग क्या चलेंगे, गति। क्या चलेंगे, जिस गति से हम लोग भाग रहे हैं। हिस्ट्री 12 दिन, फिजिक्स 10 दिन, बायोलॉजी 15 दिन, इतना दिन में क्या करेंगे, क्लियर करते चल जाएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गति। गति के इंग्लिश से क्या बोलता है, मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत। पहले समझिए गति होता क्या होगा, गति कितना प्रकार की भी हो सकता है। कोई दिक्कत। देखिए बहु, गति संबंधित गैलीलियो के 4 समीकरण था। पहले 4 समीकरण देख लेंगे, क्या कर लेंगे, 4 समीकरण हम लोग देख लेंगे। गति संबंधित 4 समीकरण क्या दिया था, गैलीलियो ने। क्या दिया था, गैलीलियो ने। पहला नंबर, पहला समीकरण क्या दिया था बहु, 4 समीकरण गैलीलियो दिया था। पहला भी समीकरण के मतलब सूत्र, डायरेक्ट क्या बहु, फॉर्मूला हम पढ़ाएंगे, आगे जाके एक्सप्लेन कर देंगे। v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, इसको होता है वो वेग, वेग तथा समय बराबर। कोई दिक्कत। फिर बहुत दूसरा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये होता है बहुत दूरी तथा समय। क्या वो, दूरी तथा समय। तीसरा है वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s वेग बराबर क्या वो, वेग तथा दूरी बराबर। चौथा वो s बराबर u प्लस a/2 2t माइनस 1 टीवा। क्या वो, टीवा सेकेंड के लिए, क्या वो, सेकेंड में। कोई दिक्कत। अब देखिए ये सब सारे के सारे समीकरण हम पढ़ाएंगे, एक एक करके जो होगा ना पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ हम आप लोग समीकरण क्या किए, दिखा दिए। ये सारे के सारे समीकरण अभी आप लोग को एक्सप्लेन करें, कहाँ सूत्र कौन लगेगा, कौन सूत्र नहीं लगेगा, दूरी के लिए कहाँ लगेगा, यू क्या है, टी क्या है, एस क्या है, ये सारे के सारे क्या करेंगे, आप लोग को दिखा देंगे। कल सुबह 7 बजे, कितना बजे, मेरा पहला लाइव क्लास होगा। क्या होगा, आप लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, समझा रहा। सुबह 7 बजे लाइव आएंगे, मेरा पहला लाइव क्लास रहेगा। डर भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, समझा रहा। ठीक है, सुनिएगा बहु, नीचे में जो जी का मान बढ़ता था, ऊपर में जी का मान क्या होता है, देखो बहु, ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। जी दूर पे क्या होता है बहु, बढ़ता है, ऊपर क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत। अब सुनिएगा बहु, एक डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, वो क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकता है, माने 10 मीटर प्रति सेकंड क्या बहु, ऊपर की ओर फेंकता है। वह उच्चतम बिंदु 5 सेकंड में पहुंच जाती है, तब वह लौट कर आएगी तो पृथ्वी पर टकराने में ठीक पहले कितना वेग होगा। तो वो वेग बराबर पूछा, वो v बराबर क्या, वो v बराबर u प्लस ए टी। क्या वो, u प्लस ए टी। यू कुछ नहीं दे था बहु, प्रारंभिक वेग, सॉरी अंतिम वेग। कोई दिक्कत। आई दिले था बहु 10 और समैया दिले था कितना, 5। 10 पचे 50, भी कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे बनाने के लिए आप लोगों को सिखा दे। कई लाइन लगा, कितना लाइन नहीं, ये तो हमको कहना है कि क्वेश्चन देखिए आंसर मार दीजिए। बाबू आपका स्पीड इतना होना चाहिए एग्जाम में कि आपको देख के कोई चोरी नहीं करे, अपना स्पीड कम कर दे। आपका आंसर लिखने का तरीका इतना स्पीड हो कि आपको देखकर आस पड़ोस वाला क्या करे, अपना हाथ रोक कर बैठ जाए कि मेरा रिजल्ट तो नहीं होगा भाई, इतना स्पीड ही बना रहा है, हमारा कैसे होगा। आप में अंदर इतना क्वालिटी होना चाहिए, समझे। कितना लाइन लगा, क्वेश्चन पर आंसर मार दिए, मार दिए कि नहीं, आपका स्पीड बताता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था सुनिए, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, उच्चतम बिंदु पर कितने सेकंड बाद पहुंच जाएगी, यदि प्रारंभिक वेग 50 हो। क्या वो, प्रारंभिक वेग कितना हो, 50 हो, तो 10/50 तो हो जाएगा 5 सेकंड आंसर। चलिए वो ये सब तो क्वेश्चन बन जाएगा। वो किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह कितनी देर हवा में रहेगा। ऊर्ध्वाधर फेंकेंगे तो इसका सूत्र होता है वो टी बराबर यू बाई जी। क्या वो, ये सब सारे के सारे हम क्वेश्चन करवा लेंगे, अभी नहीं, जब समीकरण पढ़ाएंगे तब। कोई दिक्कत।
अब पहले आते हैं गति की बात करते हैं। वो क्या वो गति। गति में सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़ाएंगे, ये चार समीकरण को हम अभी भी रखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को लेके पढ़ाएंगे। ये सारे के सारे नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एक से भी क्वेश्चन पढ़ाए ना, क्वेश्चन लिखा लिखा कर नोट डाउन करा के पढ़ा लिया जाएगा आप लोग को। अभी हम आप लोग को गति, पहला गति है वो कोणीय गति। क्या वो, देखिए टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं। कोणीय वेग, सॉरी, किसी भी वृत्त पर थीटा को घूमने में लगा समय को कोणीय वेग कहते हैं। थीटा पर घूमने में, क्या वो वृत्त पर घूमने वाला क्या बोलते हैं, कोणीय वेग कहलाता है। अर्थात थीटा कोण को या थीटा कोण के दर को कोणीय वेग कहते हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है। ये देखा वृत्त, देखे यहाँ थीटा कोणीय वेग, क्या वो समझा गया। ये सब में लिखा नहीं होता, सब बोलता पीडीएफ में मिलता नहीं, सब पीडीएफ में मिल जाएगा, तो पीडीएफ सब नहीं पढ़ लेगा। कोणीय वेग समझा गया। ओमेगा बराबर इसका सूत्र होता है, क्या होता है वो ओमेगा। ओमेगा बिल्कुल डब्लू नहीं रहता, थीटा बाई टी, कोई दिक्कत। ओमेगा बराबर 360, थीटा कितना मानता है 360 बाई टी। और था ओमेगा बराबर 2 पाई टी, कोई दिक्कत। जैसे बहुत पहला क्वेश्चन आप लोग के आ रहा है, देखिए पहला समझ ले कोणीय वेग कहते हैं सबको हम बोलते हैं, जब हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, आप बोर्ड पे लिखेंगे कोणीय वेग कैसे कहते हैं। देखिए सीधा से किसी वृत्तीय पथ, क्या भाव, किसी वृत्तीय पथ, ये वृत्तीय पथ हो गया, कोई दिक्कत। पर थीटा कोण घूमने में लगा समय, थीटा को लगा समय, क्या भाव, वृत्तीय पथ को घूमेगा के थीटा, लगा समय को क्या बोलेंगे, कोणीय वेग कहलाता। अर्थात थीटा कोण के दर को ही क्या बोलेंगे, थीटा कण के दर को ही क्या बोलेंगे, कोणीय वेग। कोणीय वेग क्लियर। अब बताओ वृत्तीय मान कितना होता है, 360 बटा लगा समय, लगा समय। पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा, घड़ी के सेकंड वाले सुई का कोणीय ज्ञात करें। कोई दिखते नहीं भाई, घड़ी के बोला कोणीय ज्ञात करें, घड़ी के ये लगा देंगे वो 2 के 2a, पाई के पाई, टाइम कितना 360, 360 बोलेगा याद है 60 होगा। कुछ बोला सेकंड वाली 60 सेकंड है, वो 1 मिनट में कितना घूरेगा, टकटका देगा 60 बार। सेकंड है, क्वेश्चन देखिएगा ना, घंटा बोलेगा तो 360 लगाएंगे, यहां बोला क्या सेकंड, 1 मिनट 60 बार, 60 30 दूना तो पाई बटा 30 आंसर है। घड़ी के घंटे वाली सुई अभी कितना हो जाएगा, घंटे वाली बोला तो 2 के 2a, पाई के पाई, देखो बहुत समैया, पहला कितना घंटा, माने 12 से 12 तो 12 घंटा, 12 घंटा 12 मिनट, सॉरी 12 घंटा को मिनट में, मिनट को सेकेंड में, 30 दूना 12 तिया 36, 36 गुना 6, 6 छक 36, हाथ में 3, 18, 18 3 21, कितना आया, पाई के पाई ऊपर रख देगा 2160। समझ में आया, ये सूत्र समझ में आ गया। आराम से बनाना है, आपको बोला जाएगा सेकेंड घंटा मिनट, वहां क्या है, यहाँ 4 दिन भी रह सकता है, क्या रह सकता है 4 दिन 5 दिन, निकाल लीजिएगा ना आप लोग। चलिए एक चीज समझ में आ गया आप लोग को जी, रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध, माने बहु रेखीय वेग और कोणीय वेग, क्या बहु रेखीय वेग प्लस कोणीय वेग, रेखीय वेग, ये दोनों में सूत्र क्या होता है बहु, v बराबर, क्या बहु v बराबर क्या होता है आर ओमेगा, क्या होता है बहु रेखीय वेग, और कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है आर ओमेगा। चलिए आप लोग ग्राफ समझिए, क्या समझिए वो ग्राफ, मिटा दे इसको, मिटा दे, बात समझ में आ रही है सबको जी।
एक आध दो ग्राफ भी देख लेते हैं। आप लोग ये ग्राफ पार के प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम मार्केट गए ना, एक लड़की मिली, बार बार हम ही लोग को देख रही थी। हम लोग चिन्हाइए में नहीं आ रहा है। बताओ चिन्हाई में कैसे आएगा जी? हम लोग संग पढ़ी पचमा में, अभी कहा ओका संग दूगो बाल बच्चा, हम कैसे चिन्हेंगे उसको? हम लोग तो औसी का औसी है जैसे थे, अरे हाइट बढ़ गया, हल्का फाइट हो गए, बस औसी तो बच्चा बच्चा नहीं जी। बार बार देख रही, अंतिम में उसको रहल नहीं गया तो 10 मिनट बाद जेने जेने जाए उन्ने उन्ने हो जाए। तो अंतिम में पूछे क्या हुआ आपको, तो बोलते तुम सनुज है? तो बोले हाँ। तो हम अंजलि नाम बोले, वो अंजलि दी, वो बहुत अच्छा गाना गाती थी, समझिए, इसलिए थोड़ा हम भी नहीं चिन्हे, मोटी हो गया। शादी उतना बाद लड़की लोग मोटी। हाँ अभी आप लोग को हम ग्राफ में डायरेक्टली लिख देते, ठीक है? 1 2 3, कहाँ कहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5। देखिए बहू, ये ग्राफ लिखे, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। त्वरण बहू, जो देखो बहू गौर से देखिएगा, एक किसको बताएगा बहू? दो, एक कहाँ लिखा हुआ? एक ही गया हुआ जी। त्वरण बराबर समय, क्या बहू? ए वाला क्या दर्शाता है? ए वाला ग्राफ क्या होता है? त्वरण और समय। त्वरण किसी भी कोणीय वेग से निकलता है, क्या दर्शाएगा जी? त्वरण और वृत्त पर ठिठा कोणीय वेग, वृत्त पद में। अब 2 नंबर है बहू, 2 नंबर के जा है, ये क्या बताएगा? वेग बराबर क्या बहू? कितना गति। वेग बराबर क्या बताता है? समान त्वरण बराबर 0। ये क्या दर्शाता है? समय और त्वरण को, क्या बहू? समय और त्वरण को। 3 नंबर क्या है? अच्छा बताओ, 3 नंबर कितनों ऊपर जा सकता है, क्या बहू? कितनों ऊपर जा सकता? असंभव, क्या बहू? असंभव। 4 में कहा है? देखिए वो 4 ऐसे हो रहा तो घट रहा, ऐसे हो रहा क्या रहा वो? ये 4 क्या रहा है? घट रहा है। और 5 क्या हो रहा है? बहुत अच्छा। एक ग्राफ समझ में आ गया आप लोग को? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, त्वरण समय ऊपर घटेगा नीचे बढ़ेगा। ये बहु समय के लिए, बहु असंभव, ऊपर क्यों जा सकता है? कोई दिक्कत? ये कंप्लीट हो गया? हम दिख रहे कैमरा सही? कोई डाउट? यहां भी कोई डाउट? चलिए आगे को दूसरा ग्राफ चलते, ठीक है? एक ग्राफ समझ आ गया? आप लोग भी घर में अपना आकर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई दिक्कत? मिटा दे। अब देखिए एक ग्राफ और चलते हैं, अभी 3-4 ग्राफ चलेंगे। कितना व्यक्ति बोलता भैया आप वीडियो में खाली बोलते हैं, समझ नहीं आता, ऐसे स्किप कर देते हैं। स्किप मत कीजिएगा, बातों को सारे के सारे देखिए। आप लोग को नींद कहाँ आता है पढ़ते पढ़ते, मालूम है? आप लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, क्या करते हैं? पढ़िए मत। वीडियो हम काहे इतना आप लोग से बर्बाद करते हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आए पूरा बात, समझा, मनोरंजन हो। और आप लोग क्या करते हैं? सिर्फ लिखने, तब हटो, यहाँ ना कुछ बोल रहा है, हटाओ, हटाइए मत, देखिए पूरा क्लास। अब ये को देखिए क्या भाव, कोई दिक्कत? ये क्या होगा? समय। क्या होगा भाव? ये क्या होगा? वेग। कोई दिक्कत? वेग बराबर समय, त्वरण क्या हो जाएगा? वेग बराबर समय, त्वरण क्या हो जाएगा? 0। त्वरण बराबर 0। आप देखो भाव, बाई चांस अगर आप ऐसे रहता, क्या रहता भाव? ये ऐसे रहता तो ये क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा।
कोई दिक्कत। अब एक अगर आप देखिए ऐसे रहता, अब इसको क्या बोलेंगे, त्वरण, इसको समय, इसको। अब समझ में आ गया किसको क्या बोला जाता है। अगर ये वाला ऐसे रहता क्या बोलेंगे, घट रहा, इसको बढ़ रहा। ऐसे ऊपर ना सिपाएगा तो असंभव, ऐसे समय, ऐसे वेग। क्लियर, समझ आ गया। कोई दिक्कत नहीं है अभी सब में। 2-3 नंबर के पूछिए था कभी कभी। अभी 3-4 ग्राफ और ले चलते हैं तो तुम लोग सीखेगा। मिटा दे। देखिए आप लोग बोलिएगा सिर्फ। अब ये अभी तक ने क्या हुआ, अगर ऐसे क्या हो गई, कोई दिक्कत। अगर वो ऐसे 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 कुछ दे दे, आप बीच में कुछ नहीं दे, अभी क्या हो रहा है, त्वरित हो रहा है। क्या हो रहा है वो, त्वरण। समझना गया। त्वरण क्या हो रहा है, अरे बहु देख इधर, ये भी एक त्वरण है, लेकिन ये त्वरण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है। ये त्वरण क्या हो रहा है, ये क्या है, त्वरण। समझा गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भाऊ। आप देखिए, आप बाय चांस ये विस्थापन भी कहलाएगा, शॉर्टकट। ये विस्थापन भी है। ये क्या हो गया, समय हो गया। ये क्या हो गया, त्वरण हो गया। ये क्या हो गया, घट रहा है त्वरण, ये बढ़ रहा है त्वरण। समझा गया ऐसा ग्राफ। अब क्लियर, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन चले, समझा गया अगर आप सब। जिसको वो हॉल से नहीं दिख रहा है इधर आप बैठ जाइए, पिटा जाइएगा। ये हो गया, कोणीय वेग क्लियर हो गया। अब ग्राफ में आप लोग को समझ में आ गया, विस्थापन, त्वरण, त्वरित बढ़ रहा, त्वरण घट रहा, समय, वेग सब पता गया ना, कौन कहाँ होता है, त्वरण कैसे बढ़ता, त्वरण कैसे घटता है। अब आते हैं वो प्रक्षेपित गति। क्या वो प्रक्षेप गति, क्या वो, कोई दिक्कत। जब किसी वस्तु को एक बार बल लगाकर थीटा कोण पर फेंक दिया जाए तो ऐसी गति को प्रक्षेप गति करते हैं। प्रक्षेप का पथ परवलयकार होता है। परवलयकार में समझते हैं बहु, जैसे कि आप कुछ कहीं फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं बहु, जैसे बल लगाए और कुछ फेंक दिए, तो कैसे गिरेगा, पहले यहां से जाएगा, से नीचे क्या आएगा, चंद्र बिंदु बनेगा, चंद्र बिंदु चंद्रकार का। यहां से आप है, यहां ढेरा बिग दिए, क्या यहां, यहां गिरेगा ना कि जी, इसी क्या बोलते हैं, परवलयाकार। क्या बोलते हैं, समझा गया, परवलयाकार समझाए जी। अब देखिए बोला बहु, सुनिए, जब किसी वस्तु को एक बार बल लगाकर थीटा कोण से बिग दिया जाए उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। अब प्रक्षेप गति किस क्रिया पर काम करता है, परवलयकार पर। कोई दिक्कत। परवलयकार का मतलब समझिए बहु पूरा अच्छा से, थीटा प्रक्षेपण गति, क्या वो, कौन, सॉरी कौन, यू बराबर बहु एकदम होता है प्रारंभिक वेग, क्या वो, फिर होता है जी बराबर बहु गुरुत्वाकर्षणीय,
फिर होगा वो टी, टी से क्या होता है? चढ़ान या उतरान। एच मैक्स क्या बो? महत्तम ऊंचाई। एच से हाइट, मैक्सिमम माने महत्तम ऊंचाई। देखो हर जन बुद्धि यहाँ पढ़ा रहे हैं, गलबात कर रहा है। तू कहीं सुधरे का नाम लेगा? आर से रेंज क्या बो? रेंज को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं परास। टी से उड़ान काल। जना रहा जी कैमरा में? कोई दिक्कत? ये देखिए हम सिर्फ समझाए अभी। क्या समझाए? देखिए वो एक कैसा काम करता है, वो परवलयाकार से काम करता है। वो किस छिट्टा कोण पर से बल लगाकर बिक दीजिएगा, क्या कहलाएगा? कोण आकार, परवलयाकार। उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति में जो हम लोग काम करेंगे, देखिए वो थीटा को क्या बोलेंगे? प्रक्षेपण कोण। यू से प्रारंभिक वेग, भी से अंतिम वेग, जी से गुरुत्वीय त्वरण, टी से चढ़ान या उतार। मन दोनों समय लगेगा। एच मैक्स, एच का मतलब हो ऊंचाई, और ऊंचाई वो महत्तम रूप तक ले, मैक्सिमम। ठीक है। आर से मतलब वो परास, इंग्लिश में रेंज। क्या बो? इंग्लिश में रेंज। नहीं बोलता हमारे रेंज वहां तक ले, हमारे पहुंच वहां तक ले। पहुंच को क्या बोलते हैं? रेंज या परास। टी से मतलब उड़ान काल। ठीक है, समय। अब देखिए वो अब आते हैं, वो बहुत रेंज आ गया। क्या आ गया? रेंज। रेंज हम लोग पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? प्रक्षेप गति समझ आ गया ना? ये पूरा क्लियर। हम लोग ढेला कौन सा गति? थीटा कोण से बिकते हैं परवलयाकार में, उसे क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। किसी का आप बोल सकते हैं हम लोग ढेला बिकते हैं, वो कौन सा होगा? एग्जाम्पल है वो, अगर कोई शिकारी पेड़ पर बैठे किसी बंदर को गोली चढ़ा रहा है, तो वो गोली चलते समय बंदर की कूद जाता है। वो संभव है कि वह बंदर को गोली लग जाएगी, क्योंकि पहले गोली का पथ सरल रेखीय कोण पर होगा। वो अगर बंदर वहां पर गोली चला, अगर कूदेगा तो गोली लग जाएगा, क्योंकि उसका गति इसका गति बहुत अधिक रहेगा। तो सारे के सारे अभी हम पढ़ाएंगे, टेंशन मतलब ये इंट्रोड्यूस करा रहे थे सब चीज का। जैसे वो तोप देखा थे रानी लक्ष्मीबाई में? नहीं देखा? तोप नहीं देखा बाहुबली में? धाक सुन मारता है एकदम, ऐसे जाता ना जाकर धाक सुन गिरता परवलयाकार। अब आते वो परास। क्या आते वो? परास। परास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज बराबर सिर्फ आर रखिएगा। प्रक्षेप के दौरान भूमि पर तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? प्रक्षेप। देखिए वो यहां से एक लड़का गोली चलाया, चाहे तोप चलाया, यहां के गिरा, क्या गिरा वो? ये प्रक्षेप गति था। तय की गई दूरी, वो देखो वो यहां से यहां दूरियां तय किया, इसे वो क्या बोलेंगे? रेंज। क्या बोलेंगे? इसी के लिए बोलेंगे जी। प्रक्षेप गति को तय किया, वह तय करे, मैंने यहां से यहां तक आने का क्षमता था, इसे क्या बोलेंगे? रेंज। मैंने परास। समझ आ गया? अब वो रेंज बराबर सूत्र होता है, क्या होता है वो? रेंज बराबर सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन थीटा, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा, टू लगा दीजिएगा, अब बटा जी। ये क्या होता है? रेंज बराबर। कोई दिक्कत? अब इसका क्वेश्चन कल करा देंगे। क्या करा देंगे? इसका पूरा के पूरा कल क्लियर करा देंगे। ठीक है, कल परसों पढ़ाएंगे कार। क्या वो? कार। कार के मतलब वर्क। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।